शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। सभी गुरु बहनों और गुरु भाइयों के चरणों में मेरा प्रणाम। ब्रह्मांड में व्याप्त समस्त शक्तियों को मेरा प्रणाम। माँ भवानी और हम सबके गुरु भगवान शिव को मेरा प्रणाम। प्रस्तुत है पुस्तक आओ चलें शिव की ओर, पृष्ठ संख्या 159। जो यक्ष स्वरूप हैं, जो जटाधारी हैं, जिनके हाथ में पिनाक नामक धनुष है, जो दिव्य सनातन दिगंबर देव हैं, उन यकार स्वरूप शिव को नमन है। स्पष्ट है कि मंत्रों की उत्पत्ति व्यक्ति के लौकिक कष्टों से निवृत्ति एवं प्रकृति की शक्ति से ऊपर परमात्मा शक्तिमान से सानिध्य के निमित्त हुई होगी, या उक्त दोनों कारणों के साथ ही साथ दोनों कार्यों को सम्मिलित रूप से करने के लिए। व्यक्ति के लौकिक कष्ट सामान्यतः अल्पकालिक होते हैं। अल्पकालिक कष्टों के निवारण के लिए आजीवन मंत्रों का प्रयोग निरर्थक होता है, क्योंकि उक्त मंत्रों का फल व्यक्ति शीघ्र चाहता है। जैसे किसी की पुत्री के विवाह कार्य की सिद्धि के लिए यदि किसी मंत्र का जप किया जाता है तो उसका परिणाम एक काल विशेष में ही होना आवश्यक है। लौकिक कष्टों के निवारण हेतु विभिन्न प्रकार के मंत्रों का प्रयोग पूर्व काल से होता रहा है। इस प्रकार के मंत्र 108 की माला या अंगुलियों पर किए जाते रहे हैं, किंतु उस परम सत्ता शिव से सानिध्य लाभ करने के लिए निरंतर आजीवन प्रयास अपेक्षित हो जाता है। अजपा जप जप की ऐसी विधि है जिसे व्यक्ति अपने समस्त लौकिक कार्यों को करते हुए अपना सकता है। अजपा जप के प्रारंभ में श्वास के भीतर आने पर नमः का प्रयोग होता है और शिवाय श्वास के बहिर्गमन पर। प्रारंभ में यह क्रिया सायास होती है। शनैः शनैः मन अजपा जप में अनायास चलने लगता है। नमः शिवाय के श्वासों पर अनायास परिचालन में प्रयास जैसा कुछ भी नहीं होता। जैसे एक बालक के युवा होने के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। मंत्र गुरु द्वारा दत्त या प्रदत्त होते हैं। कहा जाता है कि गुरु जिस मंत्र को अपने शिष्य के विचार में डालते हैं, वे गुरु उक्त मंत्र के देवता से अभिन्न होते हैं, यानी गुरु और मंत्र के देवता एक नहीं होते, दो भी नहीं होते, अपितु अभिन्न होते हैं। गुरु और मंत्र के देवता को एकाकार माना जाता है। शिष्य का मस्तिष्क प्रथमतः मंत्र को ग्रहण करता है। कालांतर में मंत्र शिष्य के हृदय में अपना स्थान बना लेता है। मंत्रों के अर्थ और उसके भाव मंत्रों के फलदायी होने में अहम भूमिका निभाते हैं। रुद्रयामल तंत्र कहता है कि चैतन्य रहित मंत्र मात्र वर्ण है। सदगुरु मंत्र में चैतन्य डालते हैं। चैतन्य रहित मंत्र का लाख या करोड़ भी जप किया जाए, ये फल नहीं देते। महानिर्वाण तंत्र भी इसकी पुष्टि करता है। चैतन्य रहिता मंत्रः प्रोक्त वर्णास्तु केवलः फलनैव प्रयच्छति लक्ष कोटि जपेरवि। रुद्रयामल। महानिर्वाण तंत्र का यह श्लोक द्रष्टव्य है। मंत्रार्थ मंत्र चैतन्यम यो न जानाति साधकः शतलक्ष प्रजपतोऽपि तस्य मंत्रो न सिद्धयति। शिष्य का भाव शिव भाव में रूपांतरित होने लगता है। व्यक्ति का निज भाव शिव भाव में रूपांतरित होता है। निज भाव को ही स्वभाव कहते हैं। भाव ही मंत्र के देवता के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है। प्रेमावस्था का पहला सोपान भावावस्था है। प्रेम दो सत्ताओं में पनपता है, किंतु दो में रहता नहीं है। प्रेम दो सत्ताओं को एक करने की विधा का नाम है। संत कबीर ने कहा, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाये। मंत्र का माला पर जप एवं श्वास पर मंत्र का आवागमन दो स्वतंत्र विधियां हैं। दोनों का एक साथ प्रयोग निषिद्ध है। रुद्राक्ष या अंगुलियों की माला सामान्यतः सूर्योदय से सूर्योदय तक एक बार 108 की जा सकती है। स्मरण रखना है कि माला के एक एक दाने पर मानसिक नमः शिवाय के साथ शिव को प्रणाम करने का विचार अथवा भाव आवश्यक है। भाव के अभाव में शिव सत्ता से जुड़ाव संभव नहीं है। लौकिक कष्टों के निवारण हेतु यह जपकर्ता के द्वारा किया गया प्रयास है, जो भाव की स्थिति में परिणामदायी है। अजपा जप लौकिक बाधाओं को न्यून करता है एवं जीवन मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करता है। नमः शिवाय का जप मूलतः शिव के समक्ष नत होकर स्व समर्पण की प्रक्रिया है। प्रणाम का उद्गम हृदय से होता है, मस्तिष्क नहीं। हृदय से उत्पन्न शिव को प्रणाम भले ही माला, अंगुलियों अथवा सांसों पर किया जाए, लौकिक एवं पारलौकिक अवरोधों को विनष्ट करता है।
शिव के शिष्य पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय को प्राण मंत्र, गुरु मंत्र और इष्ट मंत्र मानते हैं। गुरु मंत्र अथवा इष्ट मंत्र प्रकारांतर में जपकर्ता का प्राण तंत्र हो जाता है। नमः शिवाय प्राण मंत्र ही है। मंत्र के चैतन्य पूरित होने के उपरांत मनन करता जपकर्ता मंत्र के देवता से एकाकार होकर प्रारब्ध और काल की शक्ति को भी तोड़ देता है। काल पर पूर्ण नियंत्रण मात्र महाकाल शिव का है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मृतम गमय। बृहदारण्यक उपनिषद। हे प्रभु, असत्य से सत्य, अंधकार से प्रकाश और मृत्यु से अमरता की ओर मेरी गति हो। सुमंगलम तस्य गृहे विराजते शिवेति विरणभुर्वी यो ही भाषते। जो शिव शब्द उच्चारण करते हैं उनके घर में सदैव मंगल ही मंगल होता है। आज के लिए इतना ही। आप सभी गुरु बहनों और गुरु भाइयों के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत आभार। जागा जागा महादेव और जागा महादेव, जागा जागा महादेव और जागा महादेव। आदि गुरु महादेव जगत गुरु महादेव, आदि गुरु महादेव जगत गुरु महादेव। सब देवों के देव मेरे गुरु महादेव, सब देवों के देव मेरे गुरु महादेव। जागा जागा महादेव और जागा महादेव, जागा जागा महादेव और जागा महादेव। शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः। शिव के बनसीस हो भैया, शिव गुरु के बनसीस, शिव गुरु के बनसीस हो भैया, शिव गुरु के बनसीस। शिव गुरु के बनसीस हो भैया, शिव गुरु के बनसीस, हाँ शिव गुरु के बनसीस हो भैया, शिव गुरु के बनसीस। सब गुरु धोखा दे देता, सब गुरु धोखा दे देता, शिव देता आशीष हो भैया, शिव देता आशीष। शिव गुरु के बनसीस हो भैया, शिव गुरु के बनसीस।